हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम फ्रॉम कृष्णा बुक चैप्टर नंबर 86 सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाश्व के समीप जाना, इसमें से ग्लोरिफिकेशन ले रहे हैं, जिसमें श्रुतदेव और बहुलाश्व जिनमें से श्रुतदेव जो है वो ब्राह्मण है और बहुलाश्व जो है वो राजा हैं। दोनों ने प्रसन्न होने पर भगवान का गुणगान किया है, तो हम दोनों गुणगानों को लेते हैं इनमें से और अपनी ईर्ष्या की बैंड बजाते हैं। तो इसमें जो श्रुतदेव हैं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण बहुलाश्व के पास गए और इतनी कृपा होने पर भगवान ने उन पर इतना अनुग्रह किया, तो इस पर प्रसन्न होकर वो भगवान का गुणगान इस प्रकार कर रहे हैं। प्रिय भगवान, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं तथा सबके हृदय में निवास करने वाले साक्षी के रूप में आपको प्रत्येक जीव के कर्मों का ज्ञान है। जैसा कि हमारा कर्तव्य है, हम सदैव आपके चरण कमल का चिंतन करते रहते हैं, जिससे कि आपकी शाश्वत सेवा के मार्ग से भ्रष्ट ना होते हुए हम सुरक्षित स्थिति में रह सकें। आपके चरण कमलों के प्रति हमारे निरंतर चिंतन के फलस्वरूप मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करने के लिए आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। प्रिय भगवान, हमने सुना है कि अपने विभिन्न कथनों के द्वारा आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके शुद्ध भक्त आपको भगवान श्री बलराम तथा अपनी सनातन सेविका श्रीदेवी से भी अधिक प्रिय हैं। आपके भक्त आपको अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि अपने दिव्य कथन को सिद्ध करने के लिए ही आप अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे घर पधारे हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कृष्ण भावनामृत में संलग्न अपने भक्तों के प्रति आपकी अहेतु की दया का ज्ञान होने पर भी किस प्रकार लोग नास्तिक तथा आसुरी प्रवृत्ति में रह सकते हैं। वे आपके चरणार बिंदु को कैसे विस्मृत कर सकते हैं। प्रिय भगवान, हमें यह ज्ञात है कि आप इतने दयालु तथा उदार हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने के लिए सर्वस्व त्याग देता है, तब आप इस सेवा के बदले स्वयं अपने आप को दे देते हैं। भौतिक अस्तित्व के पाप कर्मों में सड़ रही सभी बद्ध आत्माओं को सुधारने के अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं तथा आपका यह आविर्भाव पहले से ही समस्त जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। प्रिय भगवान, आप असीम दया, प्रेम व स्नेह के सागर हैं। आपका दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद युक्त है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में आप सबका हृदय मोह लेते हैं। आपका ज्ञान असीम है तथा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, आपने अवतार नर नारायण को भेजा है, जो कि बद्री नारायण में घोर तपस्या में संलग्न है। अतएव कृपा पूर्वक अपने चरण कमलों में मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, मैं आप तथा आपके संगी ऋषियों एवं ब्राह्मणों से अपने घर पर ठहरने की विनती करता हूँ, जिससे कि कम से कम कुछ दिनों के लिए राजा निमि का यह परिवार आपके चरण कमलों के रस से पावन हो सके। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सके। इस प्रकार मिथिला नगरी तथा इसके समस्त नागरिकों को पावन करने के लिए ऋषियों सहित भगवान ने कुछ दिनों तक निवास किया। इस मध्य वह ब्राह्मण भी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथी ऋषियों का अपने घर पर स्वागत करके दिव्य आनंद में निमग्न हो गया। अपने अतिथियों को उत्तम आसन देकर अपने वस्त्र उछाल उछाल कर वह ब्राह्मण नृत्य करने लगा। निर्धन होने के कारण सुतदेव अपने विशिष्ट अतिथियों श्री कृष्ण तथा ऋषियों को केवल गद्दे, पीढ़े तथा चटाई आदि ही आसन के रूप में दे सका, किंतु उसने अपनी सामर्थ्य भर उनका स्वागत किया। उसने भगवान तथा ऋषियों की अति प्रशंसा की और उसने तथा उसकी पत्नी ने अतिथि का पद प्रक्षालन किया। इसके पश्चात उसने चरणामृत लेकर उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़का। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि वह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, किंतु उस समय वह सर्वाधिक भाग्यवान था। जब शुद्धदेव भगवान श्री कृष्ण एवं उनके संगी ऋषियों का स्वागत कर रहा था, तब दिव्य आनंद में उसे आत्मविस्मरण हो गया। भगवान तथा उनके साथियों का स्वागत करने के उपरांत ब्राह्मण भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, धूप, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, पुष्प तथा कमल पुष्प ले आया। ये सब पदार्थ महंगे नहीं थे तथा इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता था।
किंतु वे भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण एवं उनके साथियों ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया, क्योंकि वह भोजन अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पार्षद इस प्रकार भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब ब्राह्मण शुतदेव इस प्रकार विचार कर रहा था, मैं गृहस्थ जीवन के एक गहरे अंधकूप में पतित हो गया हूँ और एक अत्यंत अभागा व्यक्ति हूँ। फिर यह किस प्रकार संभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पार्षद महर्षिगण मेरे घर पधारे, जिनकी उपस्थिति मात्र किसी स्थान को इतनी पावन कर देती है जितना कि तीर्थ स्थान। जब ब्राह्मण इस प्रकार विचार कर रहा था, तो अतिथियों ने अपना भोजन समाप्त किया तथा वे अत्यंत सुखपूर्वक बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण शुकदेव अपनी पत्नी तथा संतान एवं अन्य संबंधी सम्मानित अतिथियों की सेवा करने के लिए वहां उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं, श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। आप व्यक्त तथा अव्यक्त भौतिक सृष्टि से अतीत हैं। इस भौतिक जगत तथा बद्धात्माओं की गतिविधियों का आपके पद से कोई संबंध नहीं है। हम यह समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मुझे अपने दर्शन दिए हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा के रूप में आप समस्त जीवों के साथ हैं। ब्राह्मण का यह कथन अत्यधिक शिक्षाप्रद है। यह एक तथ्य है कि अपने परमात्मा रूप में श्री भगवान ने महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में इस भौतिक जगत की सृष्टि की। भगवान इस शरीर में बद्धात्मा के साथ साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण रूप में स्थित हैं। अतएव प्रारंभ से ही भगवान प्रत्येक जीव के साथ हैं, किंतु जीवन की अपनी भ्रामक धारणा के कारण जीव यह तथ्य नहीं समझ पाता। किंतु जब उसकी यह भ्रामक धारणा कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है, तब वह तत्काल ही समझ सकता है कि बद्धात्माओं को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण किस प्रकार उनकी सहायता कर रहे हैं। शुतदेव ने आगे कहा, प्रिय भगवान, आपने इस भौतिक जगत में इस प्रकार प्रवेश किया है जैसे कि सुप्तावस्था में बद्ध जीव असत्य तथा अस्थायी जगत का निर्माण कर लेता है। वह अनेक भ्रामक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। कभी वह राजा बन जाता है, कभी उसका वध होता है तथा कभी अज्ञात नगर की यात्रा करता है। ये सब अस्थायी व्यापार होते हैं। उसी भांति भगवान, आप भी एक अस्थायी सृष्टि का निर्माण करने के हेतु सुप्तावस्था में इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऐसा नहीं करते, अपितु भोक्ता के रूप में जो आपकी नकल करना चाहते हैं, उन बद्ध आत्माओं के लिए आप सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे इच्छाएं अस्थायी तथा भ्रामक हैं, तथापि उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसकी सहायता करने के लिए आप इस अस्थायी सृष्टि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव आपके विशुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तथा भक्ति अपना लेता है, तब वह शनैः शनैः भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। वह आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण भी प्रारंभ करता है, आपकी दिव्य गतिविधियों का यशगान करता है, मंदिर में आपके शाश्वत रूप की उपासना करता है, आपकी स्तुति करता है तथा आपकी दिव्य स्थिति को समझने के लिए चर्चा करता है। वह धीरे धीरे भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय समस्त भौतिक धूल से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार सनेह सनेह आप उस भक्त के हृदय में दृष्टि गोचर होने लगते हैं। यद्यपि आप सदैव ही बद्ध जीवों के साथ रहते हैं, किंतु आप तभी उसके समक्ष प्रकट होते हैं जबकि वह भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाता है। वैदिक निर्देशों अथवा परंपरागत आचरण के द्वारा जो लोग सकाम कर्म द्वारा भ्रमित हो गए हैं तथा जो भक्ति नहीं अपनाते, वे देहात्म बुद्धि के ब्रह्म सुखों पर मुग्ध हो जाते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख प्रकट नहीं होते, अपितु उनसे दूर दूर रहते हैं, किंतु आपकी भक्ति में संलग्न रहकर आपके पावन नाम का निरंतर जप कर जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वह अत्यंत सरलता पूर्वक यह समझ लेता है कि आप उसके सनातन तथा सतत संगी हैं। भगवान, यह कहा जाता है कि अपने भक्त के हृदय में आसीन रहकर आप उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि वह अत्यंत शीघ्रता से आपके धाम लौट सकता है। आपके द्वारा किया गया यह प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भक्त के हृदय में आपके अस्तित्व को प्रकट करता है। केवल एक भक्त ही अपने हृदय के अंदर आपके अस्तित्व को तत्काल समझ सकता है, जबकि ऐसा व्यक्ति जो जीवन की केवल देहात्म बुद्धि
रखता है तथा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है और सदैव ही योग माया के आवरण से आवृत रहता है, नहीं समझ पाता कि आप उसके अति निकट हैं, उसके हृदय में आसीन हैं। जो आपका भक्त नहीं है वह आपको केवल अंतिम काल मृत्यु के रूप में समझ सकता है। दोनों में वैसा ही भेद है जैसा कि बिल्ली द्वारा अपने बच्चों को मुख में पकड़ कर ले जाने तथा एक चूहे को अपने मुख में दबोच कर ले जाने में होता है। चूहे को बिल्ली के मुख में अपनी मृत्यु का अनुभव होता है, जबकि उसके बच्चे उसके मुख में मातृ स्नेह का अनुभव करते हैं। उसी भांति आप सबके लिए उपस्थित हैं, किंतु जो भक्त नहीं है वे आपका अनुभव अंतिम क्रूर मृत्यु के रूप में करते हैं, जबकि एक भक्त के लिए आप परम शिक्षक तथा दार्शनिक हैं। अतएव नास्तिक व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को मृत्यु के रूप में समझता है, किंतु भक्त सदैव ही अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति को जानता है। वह भक्त आपका आदेश ग्रहण करता है तथा भौतिक जगत के दूषणों से अप्रभावित रहकर उदार रूप से जीवन व्यतीत करता है। हरि हरि।